नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आ से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक जो छोटा बड़ा होते हैं उनकी अंग्रेजी सिखाने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इनकी सहायता से आप कोई भी अंग्रेजी लिख पाएंगे और कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग को आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे सामने मात्राएं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आ से लेकर आहा तक की जो अक्षर हैं इनको हम बोलते हैं मात्राएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं, मात्राओं को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मात्राएं। तो आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, बड़ा आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं, ई की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, ऊ की मात्रा के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं और रे ऋषि की मात्रा के लिए हम आर आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा ए की मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं, ओ की मात्रा के लिए हम ओ का ही प्रयोग करते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं, अम की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं और आहा की मात्रा के लिए हम ए एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारी मात्राएं। अब इसके बाद में का से लेकर ज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो जो जो भी कोई अक्षर बनेगा वो इन व्यंजनों से मिलकर बनेगा और हम मात्राएं लगाएंगे ऊपर वाले जो हमने अभी पढ़ लिए हैं इनसे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखेंगे व्यंजनों को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हमारे व्यंजनों की ओर। ठीक है, तो देखिए का के लिए हम के का प्रयोग करेंगे, खा के लिए हम के एच का प्रयोग करेंगे, गा के लिए हम जी का प्रयोग करेंगे, घा के लिए जी एच का प्रयोग करेंगे, णा के लिए हम एन जी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आती है हमारी चा वाली लाइन। तो चा के लिए सी एच का प्रयोग करेंगे, छा के लिए सी एच एच का प्रयोग करेंगे, जा के लिए जे का प्रयोग करेंगे, झा के लिए जे एच का प्रयोग करेंगे, उआ खाली के लिए हम एन वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा टा के लिए टी का प्रयोग करेंगे, ठा के लिए टी एच का प्रयोग करेंगे, डा के लिए डी का प्रयोग करेंगे, ढा के लिए डी एच का प्रयोग करेंगे, णा के लिए एन वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद में आता है हमारा ता के लिए हम टी का प्रयोग करेंगे, था के लिए टी एच का प्रयोग करेंगे, दा के लिए डी का प्रयोग करेंगे और धा के लिए डी एच का प्रयोग करेंगे, ना के लिए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे, फा के लिए पी एच का प्रयोग करेंगे, वा के लिए वी का प्रयोग करेंगे, भा के लिए बी एच का प्रयोग करेंगे और माँ के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा या के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे, रा के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, ला के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे, वा के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे, शा के लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा शा से षटकोण। ठीक है, तो इसके लिए हम एस एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो सा होता है इसके लिए भी हम एस एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा सरौता वाला सा, उसके लिए हम एस का प्रयोग करेंगे, हा के लिए एच का प्रयोग करेंगे, छा के लिए के एस एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो त्रा से त्रिशूल होता है उसके लिए हम टी आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ज्ञा से ज्ञानी के लिए जी वाई का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आ से लेकर ज्ञा तक छोटा बड़ा जो आपने अभी यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।